जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें देखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हम इसमें द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे और इनका मूल ज्ञात कर देंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को किया ना, सेम वही प्रोसेस से हम इनको भी कर देते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला नंबर है। एक बार हम चाहें तो क्वेश्चन को फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कर रहे हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल 3। अब यहाँ पास एक शर्त दी है कि x बराबर नहीं है 0, यानी जो x है ना, ये x का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, देखो अभी ये जो हमारा समीकरण दिया है ये सामान्य रूप के रूप का नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या करना होगा, इस समीकरण को सामान्य रूप में चेंज करना होगा। तो देखो x ये है और x यहाँ है, ठीक है ना, ये बटे में है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में भी 1 है। कहना चाहिए कि एक जोड़ है, ठीक है ना, भिन्न का। तो यदि आप डायरेक्ट एक ट्रिक से करना चाहते हो तो इस यक्स का गुणा यक्स से कर दो और इस यक्स का गुणा 3 से कर दो। बच्चे क्या होते हैं कि ये थोड़ा सा बटे उटे वाली संख्या देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। ध्यान से देखिएगा, इस यक्स का गुणा हम यहाँ कर देंगे और इसी यक्स का गुणा 3 से कर देंगे। तो यक्स का गुणा यक्स से होगा तो यहाँ हमें मिलेगा यक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का 1 और बराबर यक्स का गुणा हो गया 3 से तो हो गया 3x। ठीक है, अब देखो 3x को हम उठा करके ले आएंगे RHS से LHS में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो घातों को हम लिखते हैं घटते क्रम में, तो ये 2 घात हुई और ये 1 घात हुई, ये प्लस में इधर है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x और ये हो गया माइनस का 1 और ये इक्वल में आ गया 0। देखो ये सामान्य रूप में हमारा परिवर्तित हो चुका है। अब सामान्य रूप में जब परिवर्तित हो गया है तो इसमें हम a का मान लिख लेंगे। तो देखो a बराबर है 1, b बराबर कितना है, b बराबर है माइनस का 3 और c बराबर है माइनस का 1। तो हमने सभी मानों को यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हो गया हमारा सूत्र। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन मानों को उठा के यहाँ रख देंगे। तो देखो b का मान है, माइनस का चिन्ह है एक सूत्र से, और b का मान है -3, तो -3 यहाँ लिख दी। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है तो इन प्लस माइनसों को हमें यहाँ लिख देना है। अब देखो बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर पहले अंडर रूट हम लगा देंगे। बी स्क्वायर, बी का मान है -3, तो -3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 1, तो 1 और सी का मान है -1, तो -1 हमने यहाँ रख दिया। अपान में 2a है तो अपान का हम यहाँ कर देंगे 2 इंटू ए का मान है 1, तो लिख दिया हमने। आगे देखते हैं, देखो ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, देखो -3 का वर्ग, तो माइनस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस, और ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ गया 4 बटे 2 एकम 2, यहाँ हमने लिख दिया 2। अब इसके बाद आगे देखिए, बराबर का चिन्ह, ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 9 और 4 हो जाएगा हमारा, 9 4 हो जाएगा 13, बटे में हो जाएगा हमारा 2, तो बटे में हमने लिख दिया 2। अब देखिए 13 का पूर्ण वर्ग मिलेगा नहीं तो हम 13 को छोड़ देंगे, यानी 13 अंडर रूट 13 में ही रहने देंगे। एक बार हम यहाँ ले लेंगे प्लस चिन्ह और एक बार हमको ले लेना है माइनस चिन्ह। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे तो देखिए x बराबर ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि हमारे दोनों मूल प्राप्त हो गए हैं, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि अतः वर्ग समीकरण के अभीष्ट मूल 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 2 है। तो इस प्रकार से हमें इस समीकरण के मूल दोनों धनात्मक और ऋणात्मक में प्राप्त हो गए हैं, दोनों असमान मूल हैं और वास्तविक मूल हैं। अब चलिए हम इसका देखते हैं सेकंड नंबर। सेकेंड नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकेंड है 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल 11/30।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पास ये भिन्न का घटाना है, भिन्न का घटाना है तो सबसे पहले हमें हरों का लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम इनका देखो ये असमान मान है तो डायरेक्ट दोनों का हो जाएगा गुणा, तो x+4 इंटू x-7। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1 का गुणा x-7 से हो जाएगा और यहाँ 1 का गुणा हो जाएगा x+4 से, तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा x-7। ठीक है। और ये आपका माइनस चिन्ह और यहाँ 1 है तो यहाँ पास आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका x+4 इक्वल में आपका आ गया 11/30। तो ये हो गया हमारा 11/30। अब इनका आप कर दो तिर्यक गुणा, ठीक है ना। तो 30 का गुणा इस पूरे में हो जाएगा और 11 का गुणा इस पूरे में हो जाएगा। तो चलिए हम 11 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 30 का गुणा यहाँ। तो 30 का गुणा यहाँ देखो दो पद हैं, ठीक है ना, तो दोनों पदों में अलग अलग गुणा होगा 30 का। 30 का गुणा x-7 से भी होगा और 30 का गुणा -x+4 से भी होगा। तो चलो 30 का गुणा पहले हम कर देते हैं x-7 से, तो ये हो जाएगा हमारा 30 गुणे x-7। फिर ये माइनस का चिन्ह देखो सूत्र में है और माइनस ये क्या हो जाएगा 30। दो बार 30 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें दो पद हैं, दोनों अलग अलग हैं। 30 का गुणा हो गया x+4 से बराबर 11 का गुणा अब इसमें होगा, अभी इसमें एक ही बार होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों मान इनटू में है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू x+4 इंटू x-7। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो 30 का गुणा पहले x से होगा तो ये हमारा हो जाएगा 30x, फिर ये 30 और ये माइनस का 7, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस माइनस और 7 त्रिक 21, तो ये हमारा हो गया 7 त्रिक 21 और एक तो जीरो आ गया 30 वाली, तो ये जीरो। -30 का गुणा x से होगा तो ये आपका हो जाएगा -30x और फिर -30 का 40 से, तो माइनस प्लस माइनस और 3 चौको 12, ये हो गया 120। अब देखो यहाँ पास हमें क्या करना होगा, पहले x+4 का गुणा x-4 से करना होगा और फिर 11 का गुणा पूरे में करेंगे तो ज़्यादा सही आएगा और थोड़ा इजी भी रहेगा, क्योंकि अभी 11 कर देंगे तो फिर दोनों में अलग अलग करना होगा तो बहुत बड़ा हमारा मान हो जाएगा। तो पहले देखो x का गुणा, यहाँ देखो हम अलग से ये ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, पहले हम इन दोनों का आपस में कर रहे हैं। तो x का गुणा x से करेंगे तो x², फिर x का गुणा -7 से करेंगे तो -7x, फिर देखो 4 का गुणा x से करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा और ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस और ये 7 चौको 28, तो यहाँ पास आ जाएगा 28। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ हम पा रहे हैं कि ये 30x प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो ये भी माइनस का 210 है और ये भी माइनस का 120 है, ये आपस में जाएंगे जुड़, तो ये जीरो और ये जीरो, इकाई को इकाई से जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, दहाई को दहाई से तो 2 और 1 3 आ गया, तो 3 लिख दिए। और देखो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 2 और 1 आ गया 3 और ये आ जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ 11 गुणे में है, इधर भेज देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका बटे 11 बराबर, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बचा हमारा x², देखो ये माइनस का 7x है और ये प्लस का 4x है, घट जाएंगे तो ये हमारा बचेगा माइनस का 3x और ये बचा माइनस का 28। अब ये 11 कम 11 और 11 तिहाई 33, तो ये आपका बचा माइनस का 30, ठीक है। अब चलो हम इसको भी कर देते हैं इधर पक्षांतरित, तो देखो इधर बचेगा 0 बराबर, ये हमारा हुआ x² -3x -28 और ये माइनस का 30 था, इधर का गया तो हो गया प्लस का 30, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, देखो ये 0 बराबर, ये हो गया x² -3x माइनस का 28 और ये प्लस का 30, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, बराबर में आ गया हमारा 0। इस प्रकार से बन गया हमारा समीकरण। अब इसको चाहे तो पूरे LHS को उठा के RHS में लिख सकते हैं और RHS को LHS में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x² -3x प्लस का 2 बराबर में आ जाएगा 0। अब देखो इसमें हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो सामान्य रूप यानी द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो जब a बराबर आएगा तो a बराबर हमको मिलेगा 1, b बराबर हमको यहाँ मिलेगा -3, तो b बराबर हम लिखेंगे -3 और c बराबर हमको मिलेगा 2, तो c बराबर हमने लिख दिया 2। अब इसके बाद हमें लिखना है अपना सूत्र, तो हमारा सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान 2a, ये हो गया हमारा सूत्र। चलिए इसमें हम रख देते हैं इन मानों को, तो देखो माइनस का चिन्ह एक हमारा सूत्र से मिल गया, फिर b का मान है -3, तो -3 प्लस माइनस
अंडर रूट है, अंडर रूट कर दिए। बी स्क्वायर, तो बी का मान है -3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 1 और सी का मान है 2। हमने सभी मानों को लिख दिया अपान 2a, यानी 2 गुणे ए का मान है 1, तो लिख दिया हमने 1। अब इसके बाद देखो ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और प्लस माइनस अंडर रूट, देखो -3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस और 3 त्रिकाई हो गया 9। ये माइनस का चिन्ह एक बार है तो माइनस, और 4 दूना 8 और 8 एक कम 8, तो यहाँ पास हमारा आ गया 8 बटे 2 एक कम 2, तो यहाँ पास हमने लिख दिया 2। अब देखो इसके बाद आगे ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस माइनस, अब देखो 9 में 8 क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना आएगा 1। अब 1 का वर्गमूल जो होगा तो वो कितना होगा, 1 ही आएगा बटे में 2, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का मान 1 हो गया बटे में हो गया 2। अब इसके बाद एक बार हम ले लेंगे धन चिन्ह, तो यहाँ कर देते हैं धन चिन्ह से। एक बार हमको लेना है ऋण चिन्ह, तो यहाँ पास नीचे कर देंगे ऋण चिन्ह से, तो इसके जो 2 मूल प्राप्त होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखो x बराबर ये हो जाएगा 3 + 1 अपान 2, ठीक है। तो x बराबर 3 और 1 4, और 2 का भाग जब 4 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। तो एक बार हमें x बराबर क्या मिला, 2। तो पहला मूल हमें x का क्या मिला यहाँ 2, यानी वर्ग समीकरण का पहला मूल हुआ 2। और इसी प्रकार एक बार हमें ले लेना है माइनस चिन्ह, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3 - 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 में 1 क्या होगा, घट जाएगा, तो जब 3 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटे 2, तो हमें इसका एक पहला मूल मिल जाएगा x बराबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एक ठो मूल मिला 2 और दूसरा मूल मिला 1। तो इस प्रकार हम नीचे इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि अतः वर्ग समीकरण के मूल क्रमशः 1 व 2 हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।